फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी एडिट। ये जीवन कौशल एवं अभिवृत्ति का पार्ट 2 है। प्रेरणा एवं अप्रेरणा टॉपिक का नाम है। प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा शब्द लोकप्रिय सांस्कृतिक का हिस्सा है। प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए एक व्यवहारिक उपागम है। नेक्स्ट, अप्रेरणा अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, आरंभ करना, जारी रखना तथा दिशा प्रदान करना अप्रेरणा कहलाता है। ये आंतरिक व बाह्य दो प्रकार का हो सकता है। अप्रेरणा की दो प्रमुख प्रविधियां हैं। नंबर 1 पुरस्कार वर्धन, नंबर 2 प्रशंसा और निंदा। अप्रेरणा के निम्नलिखित स्रोत हैं। नंबर 1 सफलता एवं असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग, प्रगति का ज्ञान, नवीनता, रुचि। ये सभी अप्रेरणा के स्रोत हैं। नेक्स्ट, अप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत जो कि निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया मैकडूगल ने। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने व्यवहार का निर्देशन व नियंत्रण मूल प्रवृत्ति की सहायता से करता है। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रणोद सिद्धांत। प्रणोद सिद्धांत दिया था हल ने। इस सिद्धांत के अनुसार अप्रेरणा से प्रणोद की स्थिति पाई जाती है। ये अवस्था शारीरिक आवश्यकता या बाहरी उद्दीपक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रोत्साहन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरित व्यवहार की उत्पत्ति लक्ष्य या प्रोत्साहन के कुछ खास गुणों के कारण होती है। इस सिद्धांत को प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोलोमैन तथा कैरविट के द्वारा किया गया। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो सोलोमैन और कैरविट के द्वारा किया गया है। इसके अनुसार सुख देने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम प्रेरित रहते हैं तथा जिसमें हमें अप्रसन्नता होती है उससे दूर रहते हैं। अप्रेरणा के इस सिद्धांत को संवेग का सिद्धांत भी कहते हैं। विरोध प्रक्रिया सिद्धांत को संवेग का सिद्धांत कहते हैं तथा इसे सोलोमैन और कैरविट ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है मर्रे का अप्रेरणा सिद्धांत। मर्रे ने अपने अप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता के रूप में बताया। ये सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक विशेष प्रकार का संवेग जुड़ा होता है। नेक्स्ट है प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा के प्रमुख 4 स्रोत हैं। पहला है आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा उद्दीपन और चौथा है प्रेरक। नंबर 1 है आवश्यकता। प्रत्येक प्राणी के कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जिससे बिना उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे भोजन, पानी, हवा इत्यादि के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। नेक्स्ट है चालक। प्राणी की आवश्यकता से चालक का जन्म होता है। चालक शक्ति का वह स्रोत है जो प्राणी को क्रियाशील बनाए रखता है। नेक्स्ट है उद्दीपन। पर्यावरण की वे वस्तुएं जिनके द्वारा प्राणी के चालकों की तृप्ति होती है उद्दीपन कहलाती हैं। भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है, अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन हुआ। नेक्स्ट है प्रेरक। प्रेरक एक व्यापक अवधारणा है। प्रेरक किसी विशेष उद्देश्य की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। प्रेरक के प्रकार। प्रेरक के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1 है जन्मजात प्रेरक। इसके अंतर्गत भूख, प्यास, भय आदि आते हैं। नंबर 2 है अर्जित प्रेरक। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रेरक आते हैं। पहला है सामाजिक प्रेरक, दूसरा है व्यक्तिगत प्रेरक। सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत समूह में रहना, संचय, ईर्ष्या आदि आते हैं। और व्यक्तिगत प्रेरणा के अंतर्गत अभिवृत्ति, विश्वास, रुचि, महत्वाकांक्षा का स्तर, लक्ष्य, आदत आदि आते हैं। प्रेरणा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्रेरणा विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। इसे एक चक्र के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों की प्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। जो व्यवहार विश्वासों, इरादों और प्रयासों से बनता है। महत्वपूर्ण तत्व। किसी व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है अप्रेरक कहलाती है। अप्रेरक किसे कहते हैं? व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है।
नेक्स्ट है अप्रेरक जन्म से ही व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट है सीखने में, लक्ष्य प्राप्ति में व चरित्र निर्माण में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है अप्रेरणा से संबंधित ऐच्छिक सिद्धांत संकल्प शक्ति पर विशेष बल देता है। नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति अप्रेरणा का सिद्धांत के प्रवर्तक मैकडूगल हैं। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया वो मैकडूगल ने दिया। नेक्स्ट है अप्रेरणा के संदर्भ में लेविन का सिद्धांत अधिगम के संयोगों, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षाओं के स्तर निर्णय पर आधारित है। नेक्स्ट अप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक आवश्यकताएं, आकांक्षा, संवेगात्मक स्थिति व रुचियां हैं। अब प्रेरणा व प्रेरणा टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सभी अब करेंगे। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? मोटिवेशन लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है अप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं और मोटिवेशन लैटिन भाषा का शब्द है। किसी कार्य को करने का बोध क्या कहलाता है? किसी कार्य को करने का बोध अप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अप्रेरणा है, ये कथन किसका है? ये कथन स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन योग्यता प्लस अप्रेरणा बराबर निष्पत्ति, ये किसने दिया? ये वुडवर्थ ने दिया। योग्यता प्लस अप्रेरणा बराबर निष्पत्ति। प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? प्रेरणा के दो प्रकार हैं। पहला है सकारात्मक प्रेरणा, दूसरा है नकारात्मक प्रेरणा। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? मूल प्रवृत्ति की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई है। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, ये किसने कहा? ये मैकडूगल ने कहा। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ दो हैं। पहली है इरोस जिसे जीवन की मूल प्रवृत्ति कहते हैं, दूसरी है थानोस जिसे मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? नकारात्मक प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य करता है बाह्य दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है तथा कार्य करने में प्राप्त करता है। आंसर है सुख और सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को क्या कहते हैं? अप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को अप्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है अप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? अप्रेरक को 2 वर्गों में बांटा गया है। अप्रेरक के नाम कौन कौन से हैं? अप्रेरक को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य अप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अप्रेरक से क्या तात्पर्य है? आंतरिक अप्रेरक में भूख, प्यास, आत्मरक्षा, नींद ये सब आंतरिक अप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। जैविक अप्रेरक को आंतरिक अप्रेरक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जन्मजात अप्रेरक कौन कौन से हैं? जन्मजात अप्रेरक हैं भूख, प्यास, निद्रा आदि। बाह्य अप्रेरक का तात्पर्य है मनुष्य के सामाजिक तथा पारिवारिक अप्रेरक बाह्य अप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य अप्रेरक के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से आते हैं? आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर आदि बाह्य अप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं? अप्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोत्साहन एवं अंतर्नोद का सिद्धांत आता है। प्रोत्साहन एवं अंतर्नोद के सिद्धांत अप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रोत्साहन एवं अंतर्नोद का सिद्धांत आता है ये अप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है, ये भी अप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। ये सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? ये मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्य में एक समान होती हैं। नेक्स्ट है, कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, कामुकता, भूख आदि। कुल टोटल 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल ने बताई है। जनन ग्रंथियों का संबंध यौन प्रेरणा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे प्रेरणा कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये मार्गान्तरीकरण के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अप्रेरणा को कितने कारक हैं? इसके 2 कारक हैं। नंबर 1 मूल प्रवृत्ति, दूसरा है अचेतन मन। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्रमशः किस व्यवहार की तरफ प्रवृत्त करती हैं? जीवन मूल प्रवृत्ति है वो संरचनात्मक प्रवृत्ति की ओर, तथा जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है वो विध्वंसनात्मक व्यवहार की तरफ कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्नोद का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं? आंसर है अंतर्नोद सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए कौन प्रेरित करता है? आंसर है अंतर्नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक वोल्स तथा काफमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है? वो है प्रोत्साहन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है, प्रोत्साहन माना जाता है। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोत्साहन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक प्रोत्साहन, दूसरा ऋणात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहन प्रेरित करता है? तो वो धनात्मक प्रोत्साहन होता है। नेक्स्ट है, धनात्मक प्रोत्साहन कौन कौन से हैं? भोजन, भूख, पानी, प्यास आदि धनात्मक प्रोत्साहन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है, ऋणात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, मार्गन किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? मार्गन शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसके शरीर के अंदर तंतुओं में होने वाले परिवर्तन कारण उत्पन्न होती है? ये शरीर क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो थे। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित करता है? आंसर है मांग का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकता को पूरी नहीं कर लेता दूसरे स्तर की आवश्यकता पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता है? ये कहा है अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो के मांग का सिद्धांत कितने क्रम में स्पष्ट होता है? ये हैं 5 क्रम है अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के। अप्रेरणा के मुख्य कितने तत्व हैं? अप्रेरणा के मुख्य 4 तत्व हैं। अब प्रेरणा के 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद चालक, तीसरा प्रोत्साहन और चौथा है प्रेरक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आवश्यकता जन्म देती है, आंसर है अंतर्नोद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो ने अप्रेरणा को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो मैस्लो ने अप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला था जन्मजात अप्रेरणा, दूसरा था अर्जित अप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन द्वारा अप्रेरणा को कितने भागों में बांटा गया? थॉमसन ने अप्रेरणा को स्वाभाविक अप्रेरणा और कृत्रिम अप्रेरणा 2 वर्गों में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरेट ने अप्रेरणा को कितने प्रकार बताए? गैरेट ने अप्रेरणा के 3 प्रकार बताए।
पहला था जैविक अपेड़न, दूसरा था मनोवैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक अपेड़न। ये 3 अपेड़न गैरेट द्वारा बताए गए। नेक्स्ट है समान रूप से अपेड़न कितने प्रकार का होता है। समान रूप से अपेड़न 6 प्रकार का होता है। जन्मजात प्रेरक कौन कौन से हैं। जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं भूख, प्यास, काम, निद्रा और विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक प्रेरक है क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। नेक्स्ट है स्वाभाविक प्रेरक हैं खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, ये सभी स्वाभाविक प्रेरक हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक कौन कौन से हैं, तो दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग आदि कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन कौन से हैं, तो आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा आदि सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी में किसी की कमी को पूर्ति का द्योतक है, वो है आवश्यकता। नेक्स्ट है आवश्यकताओं को समानता कितने वर्गों में बांटा जाता है। आवश्यकता को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 शारीरिक तथा जैविक आवश्यकता, दूसरा है मनोसामाजिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करता है। ये तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं अंतर्नोद। नेक्स्ट उद्दीपन को और क्या कहते हैं, उद्दीपन को प्रोत्साहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण से प्राप्त होने वाली किसी वस्तु जो प्राणी की आवश्यकता के पूर्ति कर अंतर्नोद को शांत करती है क्या कहलाती है, आंसर है प्रोत्साहन। नेक्स्ट प्रेरक के अंतर्गत आते हैं प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपक और आवश्यकता, ये सभी प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों में अप्रेरणा बढ़ाने की कितनी विधियां हैं, तो अप्रेरणा बढ़ाने की कुल टोटल 10 विधियां हैं। नेक्स्ट है कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए। कक्षा में वातावरण पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शुद्ध हवा तथा शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। नेक्स्ट, अब प्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कौशल सीखने के लिए पहली अवस्था कौन सी है, तो अनुकरण, ये कौशल सीखने की पहली अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल क्या कहलाती है, अनुकरण करना। नेक्स्ट है छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला प्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को यंत्र माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया, तो अप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत दिया था फ्रेडरिक हर्बर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेरणा में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, अप्रेरणा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत संबंधित है, तो ये अप्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा दी है मैकडूगल ने। अप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ये कथन है मैकडूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, ये कथन दिया गिलफोर्ड का। नेक्स्ट है साइमंड ने प्रणोदक को कितने वर्गों में बांटा, आंसर है 5 वर्गों में। साइमंड ने जो 5 वर्गों में बांटा है उसमें पहला आता है उत्सुकता, दूसरा प्रेम, सुरक्षा, अवधान केंद्रिता और सामूहिकता, ये साइमंड द्वारा वर्गीकृत किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया। नेक्स्ट है आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये किससे संबंधित हैं, ये सभी धनात्मक अप्रेरणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक अर्थ में अप्रेरणा का अभिप्राय है आंतरिक उत्तेजना। नेक्स्ट है प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने का बोध। नेक्स्ट है अप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रेरणा अधिगम का कैसा है, सहायक अंग है। नेक्स्ट जन्मजात प्रेरक नहीं है, मद्यपान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द है आवश्यकता। नेक्स्ट कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो आंसर है सदैव सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैस्लो ने अपेड़ा के सिद्धांत में 5वां स्तर दिया, आत्मानुभूत का। नेक्स्ट, शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के अपेड़ा सिद्धांत में कौन सा आता है? ये आते हैं प्रथम नंबर पे। नेक्स्ट है, पेड़ा का शाब्दिक अर्थ बताइए। आंसर है, पेड़ा का शाब्दिक अर्थ किसी कार्य को करने का बोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ा के प्रकार। पेड़ा के 2 प्रकार हैं, पहला है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।